सन 2025 एक संयोग है कि आज का दिन दो महान सपूतों का जन्मदिन तो है ही, साथ ही हमारा एक बड़ा ही प्रसिद्ध और बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्योहार दशहरा भी आज ही है। और यही वजह है कि आज आप लोगों की संख्या काफी कम है। तो ऐसे अवसर पर अपने हर्षोल्लास को, घर वाले हर्षोल्लास को, मेले वाले हर्षोल्लास को छोड़ करके आप यहाँ आए समय निकाल करके, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपका आभार। और ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि कभी भी आप किसी कक्षा में जब होते हैं, कोई भी टीचर आकर के जब कुछ बातें कहता है तो हर बार कुछ तो नया सीखते हैं आप। इसीलिए हमारे एक सर ने एक बार मुझे समझाया था, हालांकि उनकी बात को मैं बहुत इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ। एक बार मैंने उनसे कहा था कि सर, मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देता हूँ। तो सर ने कहा कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आपको ये नहीं करना चाहिए। किसी बच्चे को क्लास से बाहर करके आप उससे 1 घंटे में जो कुछ सीखेगा, 1 पीरियड में जो कुछ वो सीखेगा, आप उससे वो छीन रहे हैं। एक टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, तो मुद्दे की बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, 1 घंटे बैठिए, कोई टीचर कुछ बोलता है तो हो सकता है कुछ न कुछ आप नया सीख लें। तो कहीं भी अगर आप समय दें तो मैं उम्मीद करूंगा, मैं आशा करूंगा कि आप चल करके आए हैं ऐसे पर्व पर, तो कम से कम इन महान विभूतियों के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए, जिससे कुछ चीजें हम जान पाए। हालांकि बहुत सारी बातें आप लोगों से पहले भी की जा चुकी हैं, लेकिन जैसे आपका बर्थडे हर साल आता है तो कैसे आप हर साल उसी हर्षोल्लास से मनाते हैं, तो आज भी इन लोगों का बर्थडे ही है, तो इनका बर्थडे हम मना रहे हैं। और महान विभूतियों का बर्थडे मनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये कि हम जाने कि उन्होंने क्या किया है हमारे देश के लिए, उनके क्या विचार थे और क्या उस विचार को हम फॉलो कर पा रहे, कहीं भी लाइफ में क्या हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। कुछ बड़ी बेसिक बातें हैं, जब आप गांधी जी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हिंदुस्तान में एक ऐसे इंसान थे जो बड़े छोटे छोटे मुद्दों पर भी बात किया करते थे। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको, शायद से चर्चा मैंने पहले कभी न की हो। अचार खाने के बारे में उन्होंने कहा था। नॉर्मली अगर आप साइंस को फॉलो करेंगे तो जो अचार खाते हैं हम, तो अचार फर्मेंटेड होता है। तो जो फर्मेंटेड फूड आप खाते हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए, आपके गट के लिए अच्छा होता है, आपका पाचन सही करता है। लेकिन उसके साथ एक बात है, गांधी जी जो कहते थे, क्या कहते थे? कहते थे खाने के समय अचार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या वजह थी? ज्यादा खा लेते हैं अचार। स्वादिष्ट होना, आप देखते हैं कई बार कोई भोजन जो आप निगल नहीं पाते, जो लगता है आपको कि आप खा ही नहीं पाएंगे, तो आप कहते थोड़ा अचार मिल जाता, तो वो आप घुट जाते हैं उसको जब आपको मिल जाता है अचार साथ में। इसका मतलब जब आप अचार के साथ भोजन करते हैं तो आप अगर कुछ खा नहीं पा रहे, इसका मतलब आपका मन गवाही नहीं दे रहा, इसका मतलब शायद आपका शरीर तैयार नहीं है भोजन करने के लिए, लेकिन आप अचार की हेल्प से ठूस देते हैं उसको। तो अचार तो पाचन तो सही करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जरूरत से ज्यादा ठूस लें तो उसको वो सही करेगा। तो गांधी जी इस परिप्रेक्ष्य में कहते थे कि हमें अचार का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये करने से क्या होता है, हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। कोई चीज हमें अच्छी लगती है और हम खूब खाते हैं। तो अब ये कितनी बेसिक सी बात है। तो ऐसी कई बातें हैं, जब आप गांधी जी को पढ़ेंगे तो ऐसी बहुत सी बेसिक बातों के बारे में आपको पता चलेगा। मुझे नहीं लगता कि और शायद कोई ऐसा महापुरुष रहा हो जिसने इतनी बेसिक बातें की हों। हाँ, एक और मेरे ख्याल में आते हैं, या हो सकता है मेरा ज्ञान कुछ कम हो, विवेकानंद भी ऐसी तमाम बातों पर चर्चा किया करते थे, उनसे लोग बातें किया करते थे, और जब आप उनको पढ़ेंगे तो उनसे भी बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिसको जिंदगी में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। खैर, तो सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों महापुरुष आज ही के तारीख में यानी 2 अक्टूबर को पैदा हुए, और बार बार हमें
हर बच्चे से यही गुजारिश करनी होती है, बार बार हर बच्चे से हमें ये गुजारिश करनी होती है कि 2 अक्टूबर को केवल आप गांधी जयंती के रूप में याद न करें, ये लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री भी हमें उतने ही प्रिय हैं या उतने ही प्रिय होने चाहिए। ये हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री थे और इनकी सादगी शालीनता के बारे में काफी चर्चाएं होती हैं सोशल मीडिया पर, आपको कई बार देखने को मिल जाएगा, खास करके आजकल के दिनों में तो आपको जरूर मिलेगा। बताते हैं लोग कि जब इनका देहावसान हुआ, ताशकंद में गए थे समझौता कराने और वहीं पर इनकी हृदय गति रुक गई। हालांकि वो अभी विवादास्पद है कि सच में मतलब वो बाई एक्सीडेंट वो मृत्यु हुई थी या उसके पीछे कोई साजिश थी। खैर वन फोल्ड तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ जब इनका देहावसान हुआ उस समय इनके गांव में बहुत कम पैसे थे और एक गाड़ी उन्होंने लोन पर ली थी, जैसे आजकल लोग इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं, गाड़ियां निकालते हैं, ईएमआई भरते हैं। तो कई साल पहले की बात है, उस समय चीजें तो काफी सस्ती रही होंगी, लेकिन उस हिसाब से कमाई भी थी। तो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक से कर्ज लेकर के उन्होंने एक 4 व्हीलर कोई निकाली थी और उसका कुछ पैसा बाकी रहा भी, वो दे नहीं पाए थे और तभी उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी पत्नी के पास पीएनबी वाले आए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम इसको यहीं पर इस कर्ज को खत्म करते हैं और गाड़ी आप रखिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप गाड़ी ले जाइए, हम पैसा पूरा भरने में सक्षम नहीं है, हमें गाड़ी नहीं चाहिए। लोग बताते हैं कि कई बार ऐसा होता था जब वो पद पर थे तो इनके घर वाले इनको चिट्ठियां लिखा करते थे कि बेटा घर जो है चू रहा है, मतलब पानी टपक रहा है, उसमें घर की मरम्मत, उसकी छत की मरम्मत करानी बहुत जरूरी है। तो उनकी रिप्लाई ये जाती थी कि आपको अपने घर की पड़ी है, यहाँ हजारों विश्वासी ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे सोचना पड़ता है, उनके बारे में उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं चाह कर। अच्छा सोच करके आपको शायद लगता होगा कि ये तो मतलब बहुत फेंकने वाली बात हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। लोग ऐसे व्यक्तित्व के होते हैं और एक विडंबनापूर्ण बात यह है कि जब कोई इंसान सच में महान या बड़ा होता है तो कई बार वो दुनिया या समाज के लिए बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अपने घर के लिए वो कुछ नहीं कर पाता। जो इंसान बड़े उद्देश्य के लिए पैदा होते हैं वो समाज में ही खप जाते हैं। अगर घर वालों से आप पूछेंगे तो घर वालों के लिए वो ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन करके नहीं जाते जिससे कि घर वालों को याद करें। लेकिन जब आप एक बड़े परिदृश्य के की भूमिका में होते हैं, एक क्या कह लीजिए एक बड़े रंगमंच के जब आप अभिनेता होते हैं तो छोटी छोटी बातें आपको प्रभावित नहीं करती। खैर तो ये बात रही लाल बहादुर शास्त्री की। और एक चीज जो मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, जो नारा दिया था उन्होंने जय जवान जय किसान का, उसके पीछे की वजह क्या थी? जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने जानने को मिलेगा। ये वो दौर था जब हम बहुत भूखमरी और गरीबी में रहते थे। स्थिति ये थी कि भरपेट भोजन नहीं मिलता था, गेहूं तक सही से पैदा नहीं होता था हमारे यहाँ। आप पूछिएगा अपने बाबा से, दादा से, तीसरी पीढ़ी के जो लोग हैं आपकी या इवन पिताजी भी आपके जानते होंगे। एक दौर था जब घरों में जैसे आजकल हर घर में रोटियां बनती हैं गेहूं के आटे की, वो चीज मौजूद नहीं थी। लोगों को मोटे अनाज की रोटियां खानी पड़ती थी, मटर की लिट्टी खाते थे, बाजरे की लिट्टी खाते थे, ज्वार की, हालांकि वो ज्यादा हेल्दी था, लेकिन वो खाते थे तो खाते खाते उब जाते थे। कभी बहुत ऑकेजनली कभी बन गया गेहूं का आटा। सोचिए जैसे आजकल आज जैसे दशहरा आपके घर में पूड़ियां बनेगी तो पूड़ी रोज नहीं बनती, तो वैसे ही गेहूं के आटे की रोटी रोज नहीं बनती थी। ये स्थिति थी। अमेरिका से गेहूं आता था, लोग बताते हैं कि वो क्वालिटी ऐसी होती थी कि कुत्ता ना पूछे, उसको भी दे करके उपकार जताया जाता था। तब उन्होंने कहा देशवासियों से कि
ऐसी स्थिति में हम सभी प्रण लें कि हम कम से कम हफ्ते में एक दिन का, या एक दिन का नहीं हो पाए तो दिन में एक टाइम का उपवास जरूर करें। एक प्रधानमंत्री आह्वान कर रहा है पूरे देश से, वो हालत थी हमारी, और तब वो नारा जो किया उन्होंने, जय जवान जय किसान, मतलब दो चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण किसी देश के लिए, जो दो लोग देश के कर्णधार होते हैं, वो एक जवान है और एक किसान। बाद में आपके भविष्य में जो भारत प्रधानमंत्री बने श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने उसमें एक और चीज जोड़ दी। क्या बना? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो समय के साथ चीजें बदलती हैं, हमको खुद को मॉडिफाई करना होता है। लेकिन हाँ, आप देखिए कि वो एक भारत था, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, और कैसे कुछ चीजों को हैंडल करना पड़ा था, कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते थे। आज बहुत कुछ बदल गया है। उसके बाद से कृषि के क्षेत्र में बहुत इन्वेस्ट किया गया। वो एक दौर था, मुझे लगता है कि पंचवर्षीय योजनाएं जब चला करती थी, और वो पर्टिकुलर 1960s का जो दौर था, उसमें सबसे ज्यादा कृषि में इन्वेस्ट किया गया, एग्रीकल्चर। और फिर फर्दर जो है फर्टिलाइजर्स आए, आपके जो उर्वरक हैं, उन्नतिशील बीज आए, और चीजें बदली, तमाम मशीनें आई, और आज की स्थिति यह है कि गेहूं चावल की भरमार है हमारे पास। तो चीजें बदल गई हैं, समय बदल गया है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप और हम उस स्ट्रगल को भूल जाएं। तो इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ता है, इतिहास को खंगालना पड़ता है, हम क्या थे, कैसे थे, और कैसे हुए हैं, और कैसे होते जा रहे हैं, ये इवैल्यूएट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए। और गांधी जी के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज रातों रात स्टार बन जाते हैं लोग। वो उस समय के स्टार थे जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, सेलिब्रिटी जिसको बोलते हैं। वो दौर जिस समय कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल था, स्थिति ये थी कि कोई ऑर्डर निकल जाता था, कई दिन लग जाते थे लोगों तक वो बात पहुंचने में, लोगों को पता ही नहीं चलता था। कोई नया कानून बना, किसी चीज को निषेध कर दिया गया, रोक दिया गया, ऐसा नहीं करना। जैसे एक कानून बन जाए कि 4 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, उन 4 लोगों को पता नहीं है कि ऐसा कोई कानून है, 4 लोग साथ बैठे हैं, आए पुलिस पकड़ करके ले गए। आज क्या होता है? आज देखिए, आप बैठे हुए हैं इस गांव में, यहां से कई हजार किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, कई हजार किलोमीटर तमाम हाई कोर्ट्स हैं, कुछ 100 किलोमीटर आपका अपना हाई कोर्ट है जो आपके इलाहाबाद में है, या उसकी खंडपीठ जो आपके लखनऊ में है। वहां पर कोई आदेश पारित होता है, कोई जजमेंट आता है, कोई नई बात निकल करके आती है, आप तक वो बात विदिन सेकंड पहुंच जाती है, वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से। तो आज चीजें काफी आसान है। वो दौर वैसा नहीं था, वो दौर रेडियो का था, वो दौर अखबार का था, और उसमें भी कितनी न्यूज आएगी, कितनी सारी बातों को समेटा जाएगा। अगर रेडियो पर न्यूज आती है, आप देखते हैं रेडियो पर, कभी सुना आपने न्यूज रेडियो पर? तो रेडियो पर अगर 5-10 मिनट कोई न्यूज आती है, तो क्या उसमें देश भर की खबर मिल जाएगी आपको? कुछ चुनिंदा खबरें ही तो मिलेंगी। सोशल मीडिया क्या करता है? सोशल मीडिया हर छोटी बात आप तक पहुंचा देता है, जो आपके काम की है भी, जो आपके काम की नहीं भी है, और हर रोज कोई नया सेलिब्रिटी बनता है। लेकिन गांधी जी उस पुराने दौर के सेलिब्रिटी थे, और मजे की बात यह है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज हम बैठ करके उनके बारे में बातें कर रहे हैं, वो ऐसे सेलिब्रिटी थे जो रातों रात नहीं बने, कई वर्षों की अथक परिश्रम से बने, और वो आज तक सेलिब्रिटी है। उनको आज सेलिब्रिटी का मतलब जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए आप बैठ करके उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके बारे में बातें सुन रहे हैं। तो वो कल भी सेलिब्रिटी थे और आज भी है। और स्थिति यह है कि आज के दौर में तो लोगों की राजनीति, खास करके भारत की राजनीति, जो जितना मैं देख समझ पाता हूं, एक भीमराव अंबेडकर, एक भगत सिंह और एक महात्मा गांधी, इन 3 के बिना लोगों की राजनीति नहीं चल पाती। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। बाकी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप घर पर जाइए और इन दोनों के बारे में और पढ़िए, और खूब पढ़िए। जय हिंद।